अब मैंने यहाँ पे कंडीशन लिख दी है, अगर कहीं पे मिली इक्विवेलेंट के टर्म्स में दिया होगा तो फॉर्मूला जो है ज्यादा कुछ खास चेंज नहीं होना है। हर जगह पे जो कंसंट्रेशन है उसको तुम लोग मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में कर देना, और कुछ नहीं करना। बता देता हूँ, जैसे अभी फॉर्मूला ऊपर है मिलीग्राम पर लीटर के टर्म्स में, उसको हम कर देंगे मिली इक्विवेलेंट पर लीटर के टर्म्स में। अभी वो लिख देता हूँ, फिर देखो। तो यहाँ पे हमारे पास में हो जाएगा, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा मिली इक्विवेलेंट के टर्म्स में, ठीक है। अब यहाँ इतना हो गया है। अब वापस से यहाँ पे आ जाओ, बाकी जो चीजें बची हैं उसको देख लेते हैं। अब जैसे हमारे पास में यहाँ पे फ्लोराइड है, फ्लोराइड की एक्सेप्टेबल लिमिट होती है 1 मिलीग्राम पर लीटर, रिजेक्शन लिमिट है 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, ठीक। नेक्स्ट देखो, 1 मिलीग्राम पर लीटर तक हमें क्या होता है कि ये डेंटल कैविटीज में हेल्प करता है। ये चीज हम सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं पहले। अब अगर ये ज्यादा हो जाता है ना, 5 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा हो जाता है, तब ये बोन फ्लोरोसिस को कर देता है। उसको हम स्केलेटन फ्लोरोसिस भी कहते हैं। ये चीज मैं बता चुका हूँ, ठीक है। बायोलॉजिकल पैरामीटर्स थोड़े बहुत यहाँ पे देख लेते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं इसमें, एक होता है पैथोजेंस, ठीक। पैथोजेंस क्या करते हैं, अंदर चले जाते हैं, फिर ये हमारी बॉडी को एक तरीके से साइट्स बना लेते हैं, फिर वहां पे ये ब्रीडिंग करना शुरू कर देते हैं और फिर बीमारियां फैलाते हैं। तो ये होता है हमारा क्या, बायोलॉजिकल पैरामीटर। इसके बारे में हमें पढ़ना। बायोलॉजिकल पैरामीटर, ये जो पैथोजेंस होते हैं इनको हम तीन तरीके से निकालते हैं। एक होता है मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक, एक होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, एक होता है कोलिफॉर्म इंडेक्स। ये तीन तरीके होते हैं। यहाँ पे इन्हें डिटेल में नहीं जाना है, बिकॉज डिटेल में अगर हम जाते हैं तो ये फिर ईएससी के लिए आ जाता है। हमें कितना समझना है, हमें सिर्फ नाम वगैरह थोड़ा बहुत इनका जो कॉन्सेप्ट है वो समझना है, ठीक है, ताकि हम अपने जेई और अपना जो एई का एग्जाम है वो कवर कर सकें। अब कॉलिफॉर्म इंडेक्स के बारे में थोड़ा सा मैं तुम्हें बताता हूँ। कॉलिफॉर्म इंडेक्स में क्या होता है कि अगर ई कोली, दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं हमारे पास में, एक होता है ई कोली, एक होता है बी कोली, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, एक होता है बी कोली और एक होता है ई कोली। दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, इनको याद रखना। तो अगर हमारे पास में ई कोली प्रेजेंट नहीं है पानी के अंदर, तो कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं होगा, ठीक। और ये जो ई कोली है ये कहाँ पे मिलता है, ये हमारे जो इंटेस्टाइन्स होते हैं उनके अंदर मिलता है। तो ई कोली का ये है कि अगर ई कोली हमारा नहीं है प्रेजेंट तो हार्मफुल बैक्टीरिया नहीं है, अगर ई कोली है तो हार्मफुल बैक्टीरिया है। तो जो कॉलिफॉर्म इंडेक्स टेस्ट होता है इसमें हम यही करते हैं कि इसमें हम क्या निकालते हैं, इसमें हम ई कोली को ही चेक करते हैं, ठीक। अब आगे देखो, एमपीएन को कैसे निकाला जाता है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, जैसे ये था एमपीएन, यहाँ पे ये एक फॉर्मूला होता है और यहाँ पे ना इस फॉर्मूले का यूज करते हैं लोग। स्टेटिस्टिकल मेथड है, स्टेटिस्टिकल मेथड यानी कि मैथमेटिकल मेथड है। थोड़ा बहुत मैं आइडिया पे देता हूँ। एमपीएन निकालने के लिए हेल्प करता है। इसमें क्या होता है कि चार्ट हम लोगों को मिलेंगे, अभी थोड़ा सा तुम लोगों को हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ में आता है। तो समझ लो इसमें कैसे होता है एमपीएन में, यही एमपीएन मेथड के अंदर हमारे पास में चार्ट्स गिवन होंगे, लाइक इस तरीके से टेबल गिवन होंगे। उस टेबल में हमारे पास में यहाँ पे सैंपल्स के जो नंबर्स गिवन होंगे इस तरीके से, और यहाँ पे फिर कुछ वैल्यूज जो है वो गिवन होंगी। अब फिर हम क्या करते हैं, फिर हम यहाँ से कुछ वैल्यूज ऑप्ट करते हैं, और वो ऑप्ट करने का तरीका जो है वो भी मैं यहाँ पे बता। देखो, तो सबसे पहले हमारे पास में एक सैंपल होता है, ये रहा सैंपल। हम उस सैंपल में से क्या करते हैं कि 1 ml यहाँ पे ले लेते हैं। मतलब यहाँ पे ना हमें डाइल्यूट करते जाना होता है। कैसे डाइल्यूट करते जाना होता है, देखो 10 ml का हमारा सैंपल है, हम इसमें से 1 ml यहाँ पे लेंगे, 9 ml हमारा वाटर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें से 1 ml यहाँ पे ले लेंगे और 9 ml अब हम यहाँ पे वाटर डालेंगे। ऐसे ही फिर 1 ml यहाँ पे ले लेंगे और फिर 9 ml यहाँ पे वाटर डालेंगे, ठीक। तो इस तरीके से इसको जो है करना होता है, और हम इस तरीके से क्या करते हैं, हम यहाँ पे 4 से 5 ट्यूब जो है लेते हैं। देखो यहाँ पे ए बी सी डी हमने अभी कितनी ली हुई है, 4 ट्यूब्स ली हुई है। तो इस तरीके से ये जो है टेस्ट है ये परफॉर्म किया जाता है, ठीक। एक बात तो ये तुम लोगों को समझ में आ गई। अब ये तो इस तरीके से कुछ स्टेप्स हमारे होते हैं। अब ये जो सैंपल्स यहाँ पे हो रहे हैं ना, लाइक एक तो सैंपल ये हो गया, एक ये है, फिर एक ये है, एक ये। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, हम ये देखते हैं कि इनमें से कौन सा पॉजिटिव है, मतलब ये पॉजिटिव है या ये पॉजिटिव, कौन सा पॉजिटिव है, ये चीज देखते हैं। उनको हम काउंट कर लेते हैं। पॉजिटिव का मतलब है जिसमें हमारा यहाँ पे हम किस चीज को टेस्ट टेस्ट कर रहे हैं। देखो, हम यहाँ पे टेस्ट कर रहे हैं अपने पैथोजेंस को।
तो अगर वही हमारे पैथोजेंस यानी कि इकोली वगैरह वो जो पैथोजेंस है अगर वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं तो वो वाला सैंपल वो जो ट्यूब होगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। तो इसके लिए हमारे पास में थॉमस इक्वेशन होती है। तो ये होता है एम्पियन पर 100 mm, इस तरीके से इसका यूनिट होता है। टोटल पॉजिटिव ट्यूब्स ऊपर रखते हैं, इनटू 100 कर देते हैं। नीचे में अंडर रूट में लेते हैं ml ऑफ पॉजिटिव सैंपल, जितने भी हमारे पॉजिटिव सैंपल होते हैं उनका वॉल्यूम, इनटू नेगेटिव सैंपल्स का वॉल्यूम, और उसका ऊपर अंडर रूट ले लेते हैं। इस तरीके से ये खेलना था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, वाटर बोर्न डिजीजेस हमारे पास में कौन कौन से हैं। एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की वजह से हमारे पास में क्या होता है, टाइफाइड फीवर हो जाता है। अब ये वाले बैक्टीरिया कौन से हैं, ये रहे यहाँ पे, ये सब नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ऐसे ही कॉलेरा है यहाँ पे, इनके लिए नाम मैंने लिखे हैं। तो ये सब चीजें तो आप लोग पढ़ लें। ठीक, अब यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरीके से, अ सैंपल ऑफ ग्राउंड वाटर हैज pH इक्वल्स टू 7, ये वाला क्वेश्चन। कंटेन 122 मिलीग्राम पर लीटर बाइकार्बोनेट, व्हाट इज द एल्केलिनिटी ऑफ वाटर इन टर्म्स ऑफ CaCO3। इसने कहा है हमें कि pH हमारा कितना है, 7 है, 122 मिलीग्राम पर लीटर बाइकार्बोनेट, एल्केलिनिटी पूछ रहा है इन टर्म्स ऑफ CaCO3। तो ये वाला बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसका हिंट तुम लोगों को दे देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्योंकि बाइकार्बोनेट है, इस बाइकार्बोनेट को ही तुम्हें क्या करना है, निकालना है ना। इस बाइकार्बोनेट से ही तुम्हें इन टर्म्स ऑफ CaCO3 निकालना है। तो तुम लोग क्या करोगे, सबसे पहले तो बाइकार्बोनेट का वेट निकालो, फिर उसके बाद में तुम क्या करोगे, यहाँ पे उसका ग्राम इक्विवेलेंट निकालना। ठीक है, ये पहला स्टेप, ये हमारे पास में दूसरा स्टेप, ग्राम इक्विवेलेंट निकालना। और उसके बाद में हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 122 ग्राम है यहाँ पे, तो तुम लोग इसके लिए इसकी वैल्यूज जो है वो निकाल लोगे। एक सेकंड देख लेते हैं, यहाँ पे इसने कुछ और एक्स्ट्रा दिया हुआ है क्या, एक सेकंड। तो यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लोगे। ये जो ग्राम इक्विवेलेंट आएगा, जो भी यहाँ पे ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी इन टर्म्स ऑफ HCO3 होगी, इन टर्म्स ऑफ HCO3 आ जाएगा। फिर तुम्हें क्या करना है, इन टर्म्स ऑफ CaCO3 निकालना है ना। तो फिर यहाँ पे तुम लोग क्या निकाल लोगे, इसकी एल्केलिनिटी निकाल लोगे। ये क्वेश्चन सेम है, रिपीट हुआ है, जैसे मैंने एक बार पहले करवाया था, तो उस तरीके से है। इसका आंसर मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, ये 100 ग्राम इसका आंसर है। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है तुम लोगों के सामने, ये वाला गेट का क्वेश्चन है, और ये ऊपर वाला क्वेश्चन भी गेट का है। तो इस वाले क्वेश्चन को तुम लोग खुद से अटेम्प्ट करके देखना एक बार, फिर मैं अगर नहीं होता तो फिर मैं करवा दूंगा उसको। अब यहाँ पे एक एमपीएन के बारे में क्वेश्चन ले लेते हैं। तो ये एमपीएन के बारे में कैसे किया था, तो सबसे पहले तो एक चीज ये तुम ध्यान दे पा रहे होंगे कि जो सबसे पहला वाला सैंपल था, एकदम सबसे पहला सैंपल, वो 10 ml का था। उस 10 ml में से हमने 1 ml लिया था दूसरे वाले में ना? और फिर इसका भी हमने 1/10 लिया था नेक्स्ट वाले में, तो यानी कि यहाँ पे 0.1 ml हो गया। इसी तरीके से तो हो रहा था, ये ए था, ये बी था, और ये सी था। तो इस तरीके से हो रहा था यहाँ पे। मतलब अगर मैं प्योर सैंपल्स की बात करूँ, प्योर एकदम जो हमारी इम्प्योरिटी है, जो पैथोजेंस है, उनकी वॉल्यूम है ये। तो हमारा जो भी क्वेश्चन सॉल्व होगा, इस चीज को याद रखना कि वो इस 10 ml के लिए, 1 ml के लिए, और 0.1 ml के लिए। अब इसी के लिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ, 4 10 ml, 1 ml, 0.1, 0.1 ml। अब यहाँ पे देखो कॉम्बिनेशन कुछ बना लेते हैं। कैसा कॉम्बिनेशन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, बताओ। कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे एमपीएन इंडेक्स है, ये सब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से है कि 5 4 3, एमपीएन की वैल्यू 2। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 4 3 1, एमपीएन की वैल्यू 33। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है 4 2 6, सॉरी 4 2 1, एमपीएन का वैल्यू 26। फिर नेक्स्ट हमारे पास में एक और कॉम्बिनेशन है 2 1 0, यहाँ पे आ गया 7। ठीक है, ये हमारे पास में एमपीएन इंडेक्स यहाँ पर आ गया। अब हमें ना बताना होता है, और अब देखो
सैंपल साइज हमारे पास में यहाँ पे है, ये अभी क्वेश्चन ही चल रहा है, इसमें से हमें एमपीएन चूज करके बताना है। ठीक है, ये 1 हो जाता है, यहाँ पे 0.1, यहाँ पे 0.01। वही जो मैंने तरीका तुम लोगों को बताया था, 10 ml से 1 ml, फिर 1 से 0.1 ml, ऊपर जैसे बताया था वही है। अब यहाँ पे उसने हमें दिया है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट कितने हैं, वो यहाँ पे, और ये आउट ऑफ 5 है, आउट ऑफ 5, यहाँ पे जगह कम है। नंबर ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट आउट ऑफ 5, तो यहाँ पे हमारे पास में 4 है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये सारा भी क्वेश्चन ही चल रहा है, 4 2 1 0। ऐसे यहाँ पे आता है नंबर ऑफ नेगेटिव रिजल्ट, नेगेटिव आउट ऑफ 5, जैसे कि मैंने तुम लोगों को बताया था कि हमें पॉजिटिव देखना होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पे 1 3 4 5 ये है। अब देखो, अब जो हमारा आंसर होता है ना, वो कैसे निकाला जाता है वो बताता हूँ। तो तुम लोग को जस्ट मैंने भी बताया था कि 10 ml, 1 ml और 0.1 ml के लिए निकालना होता है, और क्वेश्चन में भी यही गिवन है। अगर सपोज क्वेश्चन में वो चेंज कर देता है तो फिर उसके अकॉर्डिंगली निकालोगे। अभी जैसे यहाँ पे 10 ml, 1 ml और 0.1 ml के लिए है, तो यहाँ पे देखो 4 2 1, ये तुम लोग देख पा रहे होंगे, 10 ml ये रहा, 1 ml ये रहा, 0.1 ml ये रहा, तो इसके लिए 4 2 1 कॉम्बिनेशन बन रहा है। पॉजिटिव कौन सा है, 4 2 1, 4 2 1 के लिए यहाँ पे तुम्हारे पास में कौन सा ये रहा, 26, तो ये तुम्हारी वैल्यू है, ये आंसर है यहाँ पे 26, इस तरीके से निकलता है। सपोज करो वो कह देता कि 1 ml, 0.1 ml और 0.01 ml के लिए निकाल करके बताओ, तब तुम्हारा बनता है यहाँ पे 210, 210 के लिए तुम्हारा एमपीएन हो जाता है 7। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाता है, एकदम आसान होता है, इस तरीके से इसका सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है वो हो गया खत्म। नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।